किसी आदमी को बोल दिया जाए तू 10 दिन बाद मरने वाला है, वो 10 दिन का जीवन शोक में गुजारे कि आनंद में गुजारे, ये बताइए आप। जो है वो जिस भाव के गानों पे काम कर रही हैं उसमें एक थिरकन है, उसमें एक मनोरंजन है। और अनिल जी जिस गाने में काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा उदासी है, थोड़ा सा वियोग है जो कि ज़रूरी है। और अब वैसे मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता आपको गाने के बारे में, क्योंकि आपका अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है, ये मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन इस गाने में जो आप देखेंगे वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से हमारी और आपकी ज़िंदगी में बीता होगा। हेलो साथियों, नमस्कार। बलबीर प्रसाद के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, काफ़ी दिनों के बाद आपसे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से रूबरू हो रहा हूं और कार्य व्यस्तता होने के कारण मैं वीडियो आजकल नहीं बना पा रहा हूं। तो आज मैं एक विशेष कार्यक्रम में जा रहा हूं। कोई साथी हैं, फ्रेंड हैं, उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है द अनिल ह्यूमन ब्लॉग नाम से, और काफ़ी अच्छी वीडियोज़ वो बनाते हैं, संगीत के बहुत अच्छे शौकीन हैं। और उनका एक गाना भी लॉन्च हो रहा है, उस गाने का आज उद्घाटन होना है, लॉन्चिंग होनी है। तो मैं उस कार्यक्रम में जा रहा हूँ, तो मैं तैयार होता हूँ कार्यक्रम के लिए, और बने रहिए ब्लॉग में। मैं आपको दिखाता हूँ कार्यक्रम हो तैयार, और अब निकलते हैं यहाँ से। थोड़ी देर में हम यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है जहाँ कार्यक्रम है। कार्यक्रम स्थल पर जाके दिखाता हूँ आपको वहाँ का दृश्य, किस प्रकार से वहाँ पर गाने की लॉन्चिंग और उद्घाटन हो रहा है। ये समाज सेवी दर्पण कुमार जी, और जिनके पास भाजपा में अभी प्रदेश मंत्री भी का पद है, और साथ में है शिक्षक एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश कालाकोटी जी। थोड़ी देर में हम कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, वहां पर दिखाते हैं आपको कार्यक्रम स्थल पर उद्घाटन समारोह किस प्रकार से हो रहा है, गाने की लॉन्चिंग की व्यवस्थाएं क्या है, वहाँ पर किस प्रकार से गाने की लॉन्चिंग की जा रही है। तो बने रहिए ब्लॉग पर। बेरनाग के आसपास में, बेरनाग से पहले क्या हुआ, तिवरा देवी, और यहाँ पर नदली गाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? नदली गाड़ा। अच्छा, नदली गाड़ा। और ये जो स्थल बन रहा है ये अम्बेडकर प्रेरणा केंद्र बन रहा है। अच्छा, अम्बेडकर प्रेरणा केंद्र घोषणा थी 2017 में। तो उस नगर पालिका हम आए हैं इस बाइन से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर निर्माणाधीन स्थल है, उसके पास में NH 309 के पास में ये बेरनाग का लोगो आप देख रहे हैं, अभी ये बन रहा है। तो अब चलते हैं कार्यक्रम स्थल की ओर। यहाँ के आसपास की लोकेशन आप देख रहे हैं, सुंदर। तो वहाँ के लिए कुछ और करेंगे के लिए लोग। साथियों, हम पहुँच चुके हैं अभी कार्यक्रम स्थल पर जहाँ पर उद्घाटन होना है, और यहाँ की ये लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। कार्यक्रम है यहाँ पर तिवरा देवी में, और जहाँ पर माननीय विधायक जी का होटल है। तो साथियों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, 7:30 बजे का समय है। और मैं आपको बता दूं, एक जो कार्यक्रम है उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ के बेरनाग नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी आगंतुक पहुँच चुके हैं। सभी कार्यक्रमों के बीच में है आपका स्वागत। गाँव के कल्चर को जीवित रखने के लिए एक गीत का निर्माण किया है, उसके लिए जो उन्होंने अथक प्रयास किया है, हम उसकी जितनी प्रशंसा करें तो कम है। मैं सोचता हूँ, एक है सुजल और नायिका है सपना, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। अपनी कला से आगे बढ़ाया है, और प्रगति चंद्यान इस गीत के सिंगर हैं। धन्यवाद जी। आज ये बड़ी हर्ष का विषय है और बड़ा खुशी का लम्हा है जो हम लोग यहाँ पे इस तरह से इस कार्यक्रम को बना रहे हैं। आज तक मैंने जो कार्यक्रम देखे हैं उसमें कभी ऐसा नहीं देखा कि बारात घर में तो यहाँ तो या तो दूसरा है कि जहाँ पे एक गीत का लोकार्पण हो रहा है, ये एक इतिहास में दर्ज हो जाएगा आज का दिन। आज का ये जो
अनिल जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन एक ऐसा पिता भी है जिसने अपने बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ पूरी स्वतंत्रता दी और कह रहा था कि आपने अपने पुत्र को इतना सक्षम बनाया, वो टीचर होने के साथ साथ राइटर भी हो गया है ना, और आज उसने क्या कहते हैं एक गाना प्रोड्यूस कर दिया। तो आपको कैसा लगता है, इसके बारे में बताइए आप। बहुत बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है हमारा। मेरे बच्चे ने जो भी काम किया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। आप बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स आए अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के, और वो उन पे जोर डाल रहे होंगे कि तेरे को इंजीनियर बनना है, तेरे को डॉक्टर बनना है ना। वो कोई भी ये नहीं कह रहा होगा कि तू कलाकार बन जा, कवि बन जा, है ना। आप बैठो इसमें। ये तो एक पिता की कहानी मैंने आपको सुनाई जिसने अपने बेटे को पूरी स्वतंत्रता दी, और उसके बाद जैसा कि होता ही है, जब बच्चा कमाने लगता है तो फिर कहते हैं कि उसकी शादी हो जाती है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो जब उसकी बीवी आती है तो वो उससे कहती है उठ, वो उठता है, वो उससे कहती है बैठ, वो बैठता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी भी पत्नियां होती हैं जो मित्रवत रहती हैं और उसके साथ करने से करना मिला करके चलती हैं। सत्येश्वरी जी का भी बहुत बड़ा हाथ है अनिल को अनिल बनाने में, ह्यूमन बनाने। तो मैं अनिल से अनुरोध करता हूँ कि आप इस मंच में आए, और हमारे लिए क्योंकि आप जो है वो बड़े प्रेरणा के लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आपने जिंदगी में हमेशा ऐसा देखा होगा कि पति पत्नी से कहते रहते हैं कि मतलब तू भैया मेरे ये गलोबन, आपके तो है ही गलोबन तो उसकी डिमांड्स ऐसी रहती है। लेकिन अगर आपका पति कलाकार हो जाए और अपने पैसे से मतलब वीडियो बनाने लगे ना सो कॉल्ड, तो आप सोच सकते हैं कि मतलब क्या हालत होती होगी। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ, और उस दर्द को, उस पीड़ा को समझ सकता हूँ। और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि अगर आप उसका सहयोग करते हैं और उसको साथ करने से कंधा मिला करके आगे बढ़ते हैं तो ये कितनी बड़ी बात होगी। तो आपके परिवार के साथ अगर आप संयुक्त रूप से रह रहे होते तो उसका भी बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है। तो दिया ये बहू है मेरी, और दिया प्लीज आइए सभी। लोग लगते हैं, कुछ लोग पर्दे के आगे होते हैं और कुछ लोग पर्दे के पीछे होते हैं। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये परिवार का हिस्सा, ये सिर्फ घर की चीजों तक ही सीमित नहीं है। इनका इस गाने को बनाने के पीछे इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि किसी ना किसी रूप में मैं इन लोगों के साथ रहा हूँ। और बहुत रियलिटी इनका एक यूट्यूब चैनल चल रहा है, बहुत साल करीब 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ, और उसमें ये वीडियो डाल और 100% रियलिटी है। कभी अपने व्यूज बढ़ाने के लिए या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कभी नहीं काम कर, और बहुत अच्छी चीज़ें। और कभी पिछले दिनों एक बार देखना, एक बच्चे के बारे में स्कूल छोड़ दिया था, उसके घर में जाके हमने जो है कुछ बच्चों को मोटिवेट किया, तो बच्चा लेके आए बाहर, कई दिन से उसने आना छोड़ दिया था, उसकी प्रॉब्लम जानने का प्रयास किया। इस टाइप से इनके जीवन में बहुत कार्य इन्होंने किए हैं, मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सभी आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इनका जो गाना है बीते ये शादी यही गाना है, आप इसको जरूर यूट्यूब से देखें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, अपने रिश्तेदार नातेदार जितने लोग भी हैं उन तक पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ पर ऋतु जी भी हैं, भी बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं क्षेत्र में, इनको भी सत्कार कीजिए। यहाँ पे हमारे बीच आए, आपका स्वागत। और ऐसा आपको जो आप लोग सारे जो है सोशल सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जरूर अपने आप का सोशल मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आइए सब्सक्राइब प्लीज। और मेरा अरुण जी से भी अनुरोध है कि वो भी यहाँ पे आए और प्लीज आइए, तालियों से स्वागत कीजिए। आइए आइए प्लीज आइए।
ये देखिए जब सरप्राइज होता है तो कैसा होता है, इमोशन देखिए आप, है ना? फोटो में नहीं आ रहा, फोटो में नहीं आ रहा। हमने प्रोग्राम तो किया था अपने सॉन्ग का लोकार्पण करने का, लेकिन जिंदगी ऐसी होती है ना, जिंदगी में ड्रामेटिक एक्शंस आते हैं, और जब ड्रामेटिक एक्शन से भी सेलिब्रेट किया जा सकता है। मेरे ख्याल से ये एक यादगार लम्हा है हम सबके लिए। जोरदार तालियों से एक बार फिर अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अगले वक्ता के रूप में अनिल जी के अभिन्न मित्र, हमारे के अभिन्न मित्र हैं। वो साइंस के प्रवक्ता है, लेकिन पत्रकारिता में भी सिद्धहस्त है। वो कोई भी खबर को अपने सामने से यूं ही नहीं गुजरने देते। उनका भी YouTube चैनल है। आज मुझे दिल से इतनी खुशी है कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सर्व समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, तो मैं सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा कि ये संगीत ही ऐसी चीज है कि जो सबको जोड़ता है। तो दुनिया में मैं मानता हूँ कि धर्म ने नहीं जोड़ा है, जाति तो तोड़ती है, ये तो आपका सच्चाई है। तो एक संगीत ऐसी चीज है जो कहते हैं ना, मुर्दे में भी जान फूंक देती है। तो संगीत जो है सबको जोड़ता है। तो ये संगीत के माध्यम से आज अनिल जी ने इस बेड़ीनाग में जो है सर्व समाज को एकत्रित किया है। तो गाना तो बात में हिट होना ही है, तो मानवता जो है तो उन्होंने आज जो दिखाई है उसके लिए हम तारीफ करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है और मैं आपसे किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा हूँ। आपकी स्वास्थ्य की भी मुझे चिंता रही है और आप स्वस्थ हैं और हम लोगों के बीच में हैं, बहुत खुशी की बात है। और आपसे अनुरोध है बहुत बेहतर तरीके से जिंदगी जीऊंगा और आप लोगों के बीच, लेकिन उस टाइम पर तो मुझे ये जो बीती गई साला जो शब्द है वो मुझे बहुत कुछ उस समय के स्मरण करवा रहा है कि मैंने बोला भाई, एक दिन मेरे जो व्यवसाय से संबंधित बहुत सारे दोस्त मेरे घर पे आए हुए थे। बोला यार बसंत जी आप तो ठीक ठाक हो, क्योंकि मैं उल्टा उपदेश देके उनको घर भेज देता था कि भाई मुझे कुछ नहीं है, क्या यार तुम खाली मेरे खबर करने आ जाते हो, ऐसे मैं देख रहे हो ठीक है ये। तो इसलिए जो है जब वो आए थे तो मैंने उनको एक सेंटेंस बोला था कि भाई आप ये देखो, आप आए और आपने मेरा 1 घंटा बर्बाद कर दिया। बोला यार हम तो खबर करने आए और आप ऐसी बात कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, आप ये बताओ अगर किसी आदमी को बोल दिया जाए तो 10 दिन बाद मरने वाला है, वो 10 दिन का जीवन शोक में गुजारे कि आनंद में गुजारे, ये बताइए आप। मैं समझता हूँ कि जिंदगी के पलों का कुछ पता नहीं, लेकिन जो आप जीवन को देकर जाते हो, जिस तरीके से आप अपने आप को क्रिएट करके चले जाते हो, जिस तरीके से स्थापित करके चले जाते हो, आने वाली पीढ़ी आपको पढ़ती है। मैं समझता हूं कि ये सृष्टि तो ऐसी चलती रहेगी। ये समाज जिसको दिन बता दिए गए हैं ना, 10 दिन रहेगा 100 दिन रहेगा, उसने भी जाना है, जिसको नहीं बताया है उसने भी एक दिन दुनिया से निकल जाना है। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी न किसी रूप में हमारे विचार, हमारी बातें और हमारा जीवन इस सृष्टि में चलता रहना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को हमारे विचारों से बेहतर जीवन, बेहतर सोच और बेहतर ज्ञान मिलना चाहिए। ऐसा अनिल ह्यूमन जी ने एक क्रिएशन यहाँ पर बीती गई साला के रूप में किया है और ये आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी बेहतर तरीके से इसको अपने जहन में लेगी और आपके गीत से कुछ न कुछ जरूर सीखेगी। मैं ऐसी कामना आपके लिए करता हूं। जो है वो जिस भाव के गानों पे काम कर रही हैं उसमें एक थिरकन है, उसमें एक मनोरंजन है। और अनिल जी जिस गाने में काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा उदासी है, थोड़ा सा वियोग है, जो कि जरूरी है। और नेताजी प्लीज और not to be destroyed. It can change one form to another form. तो हम ह्यूमन हैं, हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं और पॉजिटिव एनर्जीज भी होती हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ अनिल ह्यूमन जी को कि जो ये गाना है ये खूब नई ऊंचाइयों को छुए। और आजकल शरद ऋतु आने को है, हिमालय अपने पूरे शबाब में है,
6 ऋतुएं होती हैं और जिस ऋतु को मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ, ऋतुओं के जो राजा है बसंत, वो उनके साथ साथ रहते हैं, साथ साथ चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हमने उनको यहाँ पे इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि ये एक कलाकारों की सभा है और उसकी जो मुख्य अतिथि एक कलाकार हों और जो कि डायरेक्टर हैं SRB फिल्म्स की, और हम लोग भी छोटे मोटे अपने से कलाकार हैं जो गीतों के माध्यम से और अब वीडियो के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। आपने उत्तराखंड के गीतों को एक नई पहचान दी है और उत्तराखंड वासियों को थिरकने के लिए जो है ना मजबूर किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं, अब आपने दुनिया के लोगों को थिरकने के लिए उत्तराखंडी गीतों पे मजबूर किया। अगर आप जो प्रोडक्शन उन्होंने किया है और जो गीत उन्होंने बनाए हैं उसकी अगर आप रील्स देखेंगे तो आपको इंटरनेशनली वो सॉन्ग्स की रील्स बनते हुए आपको दिखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे संगीत को उस दौर तक का पहुंचाया है। आपके कुछ मशहूर गीत वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन चंद मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो है मैडम कुमाऊं, मॉडर्न कुमाऊं, और एक है जयपुरिया साड़ी, और एक है हीरा संगड़ी, और अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में। ये गाना जो है आप ही की प्रोडक्शन कंपनी से निकला है और आज हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में हैं और आपने अनिल जी का अनुरोध स्वीकार किया और एक लिया। और उस प्रोडक्शन हाउस को चलाना बहुत मामूली सी बात नहीं है। एक तरफ घर चलाना और एक तरफ प्रोडक्शन। स्वागत कीजिए हमारे साथ शेयर। श्रोताओं के बीच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और सबसे पहले मैं मेरे बड़े भाई अनिल ह्यूमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पर अतिथि के रूप में बुलाया और मुझे बहुत खुशी हुई कि अनिल जी के प्रोग्राम में आज मैं यहाँ आई हूँ और आप लोग, और अभी तक हमें गाना सुनने को नहीं मिला है और मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि आखिर इस गाने में ऐसा क्या है, क्योंकि मैं भी इसी प्रोडक्शन हाउस से जुड़ी हुई हूँ। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी रहता है यार इन्होंने ये गाना निकाला है तो शायद इसके अंदर क्या ऐसी खूबसूरती छुपी हुई है, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने वाला सॉन्ग है। क्योंकि आजकल के जैसे जनरेशन है ना, उनको तड़क भड़कता हुआ गाना चाहिए। जैसे मेरे हस्बैंड ने अभी आपसे बताया कि मेरी जो वाइफ है वो थोड़े इस तरीके के ही गाने लाती है, और जो हमारे बड़े भाई साहब अनिल ह्यूमन जी है उनके गानों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें छुपी होती है जिससे कि आजकल की जनरेशन तो वैसे कम सुनते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर अनिल भैया जी इस गाने को लाएंगे तो हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो भी इस गाने को सुनेंगे और कुछ ना कुछ उनको सीखने को जरूर मिलेगा। तो मैं अनिल ह्यूमन जी भैया जी को और बहुत सारी शुभकामनाएं और अभिनंदन करती हूँ और साथ में दीदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके द्वारा, उनकी पूरी टीम के द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत गीत प्रीति गेने साल अभी कुछ ही देर में रिलीज हो जाएगा और हम सबको देखने को मिल जाएगा आखिर इसके अंदर ऐसा है क्या। क्योंकि मैं भी SRB फिल्म प्रोडक्शन में काम करती हूँ, मधुर गाने तो नहीं लाती हूँ, पर जितना मेरे से हो सकता है, जितना मैं कोशिश करती हूँ आजकल के जनरेशन को देखते हुए, थोड़े मैं उसी टाइप के गाने अपने चैनल पे लाती हूँ। और आपके भैया का जो चैनल है म्यूजिकल मूवमेंट, तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इनके YouTube चैनल में जाइए और उसे सब्सक्राइब करिए। क्योंकि देखिए हम लोगों की जो मेहनत होती है ना इस गाने को बनाने के लिए, अगर आप लोगों को प्यार, आप लोगों का सम्मान और आप लोगों का सपोर्ट होता है ना, तभी ये गाना चल पाता है। क्योंकि अकेले कलाकारों के, प्रोडक्शन हाउस के, प्रोड्यूसर के, डायरेक्टर के काम करने से इस गाने को हम सफल नहीं बना सकते। इस गाने को सफल हम तभी बनाएंगे जब आप लोगों का प्यार इस गाने को मिलेगा। तो इसलिए मैं आप सभी से ये निवेदन करती हूँ कि प्लीज भैया जी के म्यूजिकल वुमेन्स चैनल पर जाइए और उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और अब हम इसे इंटरनेशनली देख सकेंगे, तो आइए इस सॉन्ग को हम देखते हैं इस टीवी पर। और किशोर जी, कमल जी, मैं आपको आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप आइए और इसे और देखिए।
म्यूजिकल ह्यूमन म्यूजिकल ह्यूमन इस पे आप अपने मोबाइल पे स्मार्टफोन पे जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस सॉन्ग को शेयर करिए लोगों के साथ। अब आपने देखा इस सॉन्ग को करने के पीछे जो लोगों ने काम किया था वो तो मैंने आपको परिचय करवाया था। अब वास्तव में कैसे दिख रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूँ। ये जो सुरीली आवाज आपने सुनी, उस आवाज को हमने यहाँ बुलाने का प्रयास तो किया, लेकिन वो अपनी व्यस्तता की वजह से यहाँ पे नहीं आ पाई। प्रगति चन्याल जो कि दिल्ली में है और एक प्रोफेशनल सिंगर है, आपको इनकी आवाज में देखा हुआ आपने लोक की खुशबू आपको देखने को मिली होगी, जबकि ये एक क्लासिकल सिंगर है, ट्रेन सिंगर है और ये दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उसी व्यस्तता की वजह से ये हमारे बीच में नहीं आई, लेकिन आपने देखा होगा मेन किरदार कर रही थी वो थी सपना, और सपना हमारे बीच में बैठी हुई है। उनसे मेरा अनुरोध है कि वो मंच पे आए और बिट्टू जी से अनुरोध है कि इन मूवमेंट को देकर के आप इनकी कला का उत्साह वर्धन करें। मैं सूजल को बुलाता हूँ जो इसमें जो हीरो थे। सूजल अगर हैं तो आ जाएं। कि हम यहाँ पे जो भी करें वो यहीं के संसाधनों से हमने क्रिएट करने की कोशिश की। तो जब इसको करने की बात आई तो फिर ये हुआ कि जी हम कैमरामैन और एडिटिंग यहीं से करवाते हैं, और अनिल जी ने फिर यहाँ पे कमल भाई को ढूंढा, और जो आपने इसमें एडिटिंग देखी है, इफेक्ट्स देखे हैं, वो कमल जी के हैं। और कमल जी से मेरा अनुरोध है कि वो मंच पे आए। तो ये पेशेंस के साथ जिन्होंने काम किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दिया को, ये जो आपने हीरोइन की कॉस्ट्यूम देखी है ना, इसमें दिया का बड़ा योगदान है। तो नया नया सा काम था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चलकर काम करेंगे। मैं तो कह रहा था कि ये रोज चुप कर दो, लेकिन इसने मना कर दिया। फिर जब इसने देखा तो इसके बाद कहा कि हाँ मुझे करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा? सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित सभी दर्शकों का धन्यवाद और सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारे जो निर्देशक थे प्रमदा सर जी और प्रोड्यूसर अली ह्यूमन सर जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी कलाकारों ने इसमें इस गाने को बनाने में बहुत मेहनत और प्यार दिखाया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। तो मैं काम करोगे तो सुजल ने कहा कि मैं तो सुजल ने वैसे बॉलीवुड ये डांसर बहुत अच्छा है ना, अगर कभी मौका मिलेगा तो हम इसका डांस आपको दिखाएंगे। तो सुजल तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा, तुम शेयर कर सकते? काफ़ी अच्छा लगा सब काम करके, जो टीम थी वो भी काफ़ी सही थी, काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड टीम थी। अब मैं अनिल जी को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ, जो कि इस सॉन्ग के प्रोड्यूसर रहे हैं, और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, और आप सब लोगों का थैंक्स करेंगे कि आप उनके अनुरोध पे यहाँ इतने सब कुछ मिला, इतने लोग आए हैं। और मेरे लिए तो ये बड़ी अद्भुत सी पार्टी है कि जहाँ आप सब लोग आए हुए हैं और अपने बातें शेयर कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बस मैं ज़्यादा टाइम किसी ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, आप लोग पूछे भी हैं, भूख भी लगी होगी और बोर भी हो गए। एनीवे मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, मैंने सोचा था कि मैं लगभग सभी का नाम लूंगा। इस बात के लिए आप मुझे पहले ही क्षमा करेंगे। मैं चंद जो मेहमान हमारे बाहर से आए हैं, बसंत जी, ऋतु बसंत, दोनों का बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत शॉर्ट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इसका जो सारा क्रेडिट है, जो मुझे आज़ादी मिलती है, वो मेरी वाइफ है, माय बेटर हाफ, उनकी तरफ से मिलती है। और सब कुछ मेरे फादर का आशीर्वाद, मेरे छोटे भाइयों का आशीर्वाद, अरुण का, सुशीला का, इन सबका इतना सपोर्ट मिलता है घर के अंदर कि मैं सारे काम। कोई माला तू गलने की लेने, देखी जुल्मा पिघलने की लेने। तो इस तरह से मैंने उसकी शुरुआत करी थी। हिमालय सामने था, जुल्म सितम हो रहा था पूरे देश के अंदर, तो एक पीड़ा आई अंदर से। मैंने ये गाना लिखा, लिरिक्स बहुत अच्छी लगी लोगों को। सिंस उस टाइम पर कुछ बजट प्रॉब्लम भी थी, तो मेरे 2-3 गाने थे जिन्हें अपने मित्र बसंत जी के सामने प्रपोजल रखा कि कुछ सॉन्ग्स हैं, पहले ध्यान नहीं दे, के बाद मैंने कहा बाबा साहेब के सॉन्ग्स हैं। कुमाऊं के इतिहास में पहली बार मैं इसको प्रोजेक्ट के लिए जा रहा हूँ, बताइए। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, बताओ क्या करना है। मेरे 3 के 3 गाने रिलीज हो गए मिस्टर बसंत के। उसके बाद मुझे एक लाइव मिल गई, तो बोले मैं आपके लिए स्टूडियो बनाऊंगा, और दूसरे साल मुझे स्टूडियो बना के दे दिया अद्वानी के। और मेरे आज जितने भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं स्टूडियो के अंदर, इसलिए मैं इतना मतलब फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट सर थैंक यू। आपको दोनों दंपति ने इतना सपोर्ट किया है। हालांकि इस सॉन्ग के लिए मैंने आपसे कोई जिक्र नहीं किया, इससे पहले भी 2-3 सॉन्ग निकले, मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन एक ही बार में इतना, मेरी जो बिगनिंग थी, जो यात्रा थी, वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो किसी तरह से ये सॉन्ग पूरा हो गया। मौसम ने साथ दिया नहीं, लेकिन थोड़ा डिले हो गया, अदरवाइज इसका बहुत पहले इनॉग्रेशन होना था। जैसे बसंत जी ने कहा कि ऋतु जी कुछ गाने बनाते हैं, थिरकने वाले गाने बनाते हैं। सभी लोग अगर डांस वाले गाने बनाएंगे, नाचने वाले बनाएंगे, तो सुनने वाले बनाएंगे। तो जो सुनने वाले सॉन्ग है, मैं उसी फील्ड में काम करता हूँ। मेरी तासीर भी कुछ इस तरह की है। मैं चेंज तो होना चाहता हूँ कि कुछ थिरकने वाले भी बनाऊं, बट अंदर से आवाज ही नहीं। एनीवे अब मैं ट्राई करूंगा कुछ थिरकने वाले सॉन्ग्स भी आपके बीच में लाकर। थैंक यू मेरी पूरी टीम, जिन लोगों ने सपना, सुजल, विनोद जी, मनोज जी, ध्रुव टमटा जी, आप सबने इतना सपोर्ट किया इस ड्यूरिंग द शूटिंग, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए अपनी बात को यही खत्म करता हूँ इन शब्दों के साथ कि आप सबने यहाँ आकर के, मेरे पुराने दोस्त आए हुए हैं। हो जाए सर? नहीं सर, अभी तो फिर चंबा हो जाएगा। मुझसे गौरव, इन्होंने मेरे 1000 सब्सक्राइबर बनाए थे, जो ब्लॉगिंग के लिए मैं जा रहा था। मुझे कितना प्रेशर रहा होगा ना, मैं इतनी देर से बोल रहा फूलों को सौदा सौदा फूल भी रोला, मोरियों का जूठा फूल ना तोड़ा, मोरियों का जूठा फूल न लाया। चला फुलारी फूलों को सौदा सौदा फूल भी रोला। थैंक यू। ये गाना लॉन्च
हो गया है। एक्चुअली कंफ्यूजन है, मेरे 2 चैनल्स हैं, एक ब्लॉगिंग वाला चैनल है अनिल ह्यूमन ब्लॉग्स के नाम से है, उसमें मैं सोशल प्रॉब्लम्स हैं, गांव की प्रॉब्लम है, एजुकेशन से रिलेटेड है, वो ब्लॉग्स करता हूँ। और ये मेरा बिल्कुल एग्जैक्टली नया चैनल है। अब इस चैनल पे म्यूजिक @ह्यूमन अनिल से आप सर्च कर सकते हैं, या @म्यूजिकल ह्यूमन से आप इसको सर्च कर सकते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और जितना भी हो सकता है प्यार बरसा दीजिए इसमें। और एक प्रॉमिस और करना चाहूंगा कि मेरी जो ब्लॉगिंग वाला चैनल है वो एजुकेशनल चैनल है, गांव की प्रॉब्लम्स से रिलेटेड चैनल है, मोनेटाइज्ड है, और उसका जितना भी पैसा आएगा मैं स्कूल एजुकेशन पर जो गरीब बच्चे हैं प्लस ये म्यूजिक वाला चैनल है, ये इसका म्यूजिक पे खर्च होगा और मेरी जिंदगी मेरी सैलरी से चलती रहेगी। थैंक यू, थैंक्स। धन्यवाद अनिल जी, आपने हमारे इन रसिक दर्शकों का जो कि प्रकृति को पीते हैं, हिमालय को देखते हैं और जीते हैं, यहाँ की वादियों में जो कलर्स हैं और यहाँ की नदियों में जो संगीत है और यहाँ की जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनसे गुजरते हुए जो तारों का जन्म होता है, वो सब आप में रचा बसा है। और आप लोग एक नए प्रोग्राम में, मेरे लिए तो ये बड़ा अद्भुत प्रोग्राम है, क्योंकि इस तरह का ये लॉन्चिंग प्रोग्राम और जिसको मैं होस्ट कर रहा हूँ, ये मेरे लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कभी नहीं भूलने वाला है। और आप लोगों के साथ और इतनी शांति से आप लोगों ने सुना है इस पूरे प्रोग्राम को, मैं बहुत आप लोगों का हृदय से आभारी हूँ। और अब आप लोगों से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि आप लोग डिनर कर करके जाइए, अपनी अपनी बातों को शेयर कीजिए, गाने को शेयर कीजिए। इस प्रकार से ये यहाँ पर कार्यक्रम समापन हुआ है और ये गाने की लॉन्चिंग आज हो गई है। म्यूजिकल ह्यूमन के नाम से एक नया यूट्यूब चैनल इनका बना है अनिल ह्यूमन जी का, और जिसमें गीत लॉन्च हुआ है बीतती ये नहीं साला, यानी कि साल बीत गया है। बावनी गीत ये है। साथ में वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में वैसे लिखिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, और साथ साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो आपको दिखाते रहूँगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भोजन व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम समापन के बाद भोजन व्यवस्था आप देख रहे हैं, ठीक ठाक भोजन व्यवस्था की गई है। तो साथियों, मैं पहुंच गया हूं अपने घर और कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। तो मैं ये वीडियो अब कल ही एडिटिंग कर पाऊँगा, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है और मुझे नींद भी आ रही है। और मैं इसको कल एडिटिंग करके कल शाम तक इसको अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर लूँगा। अवश्य देखिएगा। उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ ये गाना है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि मैं ऐसे वीडियो आपको बराबर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाते रहूं। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।